वेलकम माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे अपन देखते हैं जरा। मिसलेनियस है भाई, एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आपसे ये उम्मीद है कि आप सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। देखो RHS जो अपने को प्रूव करना है ना, ये tan इनवर्स में है, और बाकी ये साइन इनवर्स में है, तो इनको भी tan इनवर्स में चेंज कर लो, तो जो फाइनल आंसर आएगा कंबाइन करने के बाद फार्मूले से वो tan इनवर्स में ही आ जाएगा। थीटा और 5 मान ले। लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू से थीटा एंड साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 5। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 8/17 एंड साइन 5 इज इक्वल टू हो गया 3/5। ये ट्राइंगल बनाया, ये हो गया आपका थीटा 8/17 और ये एंगल बनाया 5, ये हो गया आपका 3/5, ये हो गया 4। 17 का स्क्वायर 49, 17 इंटू 17 49, 7 और 3 10 11 119 एंड 17 289 में से 64 गए तो 289 में से 64 गए तो ये हुआ 5, ये हो गया 2, ये हो गया 2। इसका है 15, इसका है ये 4। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू आया 8/15, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 एंड tan phi इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 8/15 एंड phi इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब ये दोनों वैल्यू LHS के अंदर रख करके सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा tan इनवर्स में वो ही RHS के बराबर होगा। करें अपन इसको। इसकी जगह ये और इसकी जगह tan इनवर्स, दोनों की जगह tan इनवर्स में लिखना है हमें। ठीक है साहब। ये दिया हुआ है हमें, लिखिए साहब। tan इनवर्स LHS नाउ बिकम्स tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4 which is equal to tan inverse A plus B यानी कि 8/15 plus 3/4 upon 1 minus 8/15 into 3/4 and this is equal to tan inverse 8 चौक 32 32 प्लस 15 45 45 अपॉन LCM से LCM कट गया 60 60 माइनस 8 24 24। ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 5 और 2 7 4 और 3 7 77/36 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है साहब। तो अपना ये फाइनल रखना है भाई कि RHS में क्या है। अगर RHS में tan इनवर्स है तो LHS के सबको tan इनवर्स में चेंज कर लो ये ट्राइंगल की मदद से, और RHS में cos इनवर्स है तो सबको cos इनवर्स में कर लो, साइन इनवर्स में है तो सबको साइन इनवर्स में कर लो। तीनों के मैंने फार्मूले आपको बता रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5
इसमें हमें दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, LHS भी cos इनवर्स में है और RHS भी आपका cos इनवर्स में है। नाउ LHS ये बन जाएगा, मैं फार्मूला बता दूं, देखो अगर भूल गए हो तो cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ A इंटू B माइनस √1 माइनस A स्क्वायर √1 माइनस B स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए इसमें। LHS हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस 16/25 √1 माइनस 144/169, ये ब्रैकेट बंद। ये आया cos इनवर्स 12×3=48 65 माइनस ये कितना बना 25 माइनस 16 तो 3/5 इंटू 169 माइनस 12, ये आ जाएगा 5/13। ठीक है साहब, तो ये बचेगा आपका cos इनवर्स 65 तो LCM आ गया और 48 माइनस 15 क्या आया cos इनवर्स आई थिंक 33/65। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एक सेकंड जरा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला देखें, इसमें तो LHS RHS दोनों ही cos इनवर्स में थी ना, तो और आसानी से हो गया ये। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। ठीक है साहब, 56/65। देखो RHS आपका साइन इनवर्स में है और LHS में जो एक cos इनवर्स में है ना, उसको साइन इनवर्स में चेंज कर दो, ये तो ऑलरेडी साइन इनवर्स में है। तो लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 12/13 और cos थीटा इज इक्वल हो जाएगा 12/13। ये बना आपका ट्राइंगल, बेस 12 हाइपोटेन्यूज 13, ये आ गया 5। क्योंकि देखो 169 125 ये आ जाएगा 169, 12 का 144 ये आ जाएगा 5 और 2 और ये आएगा 25। 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इसलिए 5 का स्क्वायर, तो 5 आ गया। तो इससे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल 5/13 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। नाउ LHS आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिख दो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। तो इसको लिखिए साइन इनवर्स 5/13 √1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 √1
1 माइनस 25/169। ठीक है साहब, ये आया आपका साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 में से 9 गए 16 का 4 4/5 प्लस 3/5 इंटू 169 माइनस 25 144 मीन्स 12/13 12/13। तो अपना ये बन जाएगा साइन इनवर्स 4 पंजे 20। 5 को 5 से काटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं काटना, एलसीएम पूरा लेना है। 5 चौक 20 20 अपॉन 13 पंजे 65 65 प्लस 36 अपॉन 65 30 और 20 50 56 हो गया साहब। साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए एक तरीका तो ये है जो मैं जिससे करवा रहा हूं कि आरएचएस के हिसाब से, आरएचएस साइन में है तो सबको साइन में चेंज कर लो, आरएचएस कॉस में है तो सबको कॉस में चेंज कर लो, आरएचएस टेन में है तो 10 में। और जो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई हमने दो साइन कॉस के फॉर्मूले याद नहीं करने, सबको 10 में चेंज कर लो, सबको 10 में चेंज कर लो और 10 इनवर्स का फॉर्मूला लगा के आरएचएस आ जाएगा। उसमें शायद ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे अपने को, इसलिए मैंने आरएचएस के हिसाब से इसको रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिक्स्थ के बाद 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब भाई आरएचएस के दोनों को tan इनवर्स में चेंज कर दो और आरएचएस में फार्मूला लगा दो tan इनवर्स का। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 और साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। ये ट्राइंगल बना, ये थीटा हो गया 5/13 तो ये हो गया 12। 169 minus 25 is 144 which is square root of which is 12। तो इससे आपका tan थीटा क्या आ जाएगा 5/12 और थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। देखो ये साइन इनवर्स आपका tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। 5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 तो cos 5 इज इक्वल हो जाएगा 3/5। ये ट्राइंगल बना, ये 3/5 तो ये हो गया 4 तो tan 5 इज इक्वल हो जाएगा 4/3। 5 इज इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। ये भी कन्वर्ट हो गया। नाउ RHS लिया, ये आ गया tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। इसको कंबाइन करें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक है साहब, ये बना tan इनवर्स। एलसीएम को एलसीएम से काटेंगे भाई, 4 को 12 से मत काटिएगा। 5 दिया 15 15 प्लस 12 48 अपॉन एलसीएम को एलसीएम से काट दिया 36 माइनस 5 20। क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स 48 63 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है भाई। आरएचएस को पहले तो हमने tan इनवर्स में चेंज किया
और फिर टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला लगा दिया, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, और सिंप्लीफाई किया तो वो एल एच एस के बराबर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब आपका cos इनवर्स साइन इनवर्स, 8th क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर है टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू है π/4। ये हमें प्रूव करना है। तो दो के दो फॉर्मूले बना लो यार, दो के दो फॉर्मूले बना लीजिए। एक तो इसको कंबाइन कर दो, एक इसको कंबाइन कर दो। लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 ये आया। ये आ जाएगा टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। फिर इन दोनों को अगेन कंबाइन कर देंगे तो अपना आरएचएस आ जाएगा। ये बचा आपका टेन इनवर्स 7 प्लस 5 अपॉन एलसीएम से एलसीएम कट गया 35 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 8 24 24 माइनस 1 एलसीएम से एलसीएम कट गया। ये आया आपका टेन इनवर्स 7 3 10 2 12 अपॉन 34 प्लस टेन इनवर्स 8 9 10 11 अपॉन 23। ये आया साहब। इसको थोड़ा छोटा बना लो 6 और ये 17। ठीक है साहब, देखिए भाई बनाना चाहिए। टेन इनवर्स 1 होता है ना π/4 के बराबर। दोबारा चेक कर लो, 7 5 12 12 बटे और 35 में से 5 35 35 में से 1 गया 34 34 ये आ गया। टेन इनवर्स 8 और 3 11 अपॉन 24 माइनस 1 23। ठीक है, ये आ गया आपका टेन इनवर्स 6/17 प्लस टेन इनवर्स 11/23। ठीक है साहब। अब इसको फर्दर आप ऐड कर दो, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। वही एलसीएम को तो एलसीएम से काट देंगे। ऊपर क्या आया टेन इनवर्स 6 को इससे किया 6 × 18 का 8 6 × 12 और 1 13 प्लस 11 7 77 का 7 11 एकम 11 और 7 18 187 अपॉन 23 इंटू 17 23 इंटू 17 7 3 21 का 1 7 2 14 15 16 और ये 23 1 आया 9 आया 391 माइनस 66। करिए आप इनको, क्या आता है? ये आ गया साहब टेन इनवर्स 7 2 14 15 का 5 9 10 11 12 का 2 2 और 1 3। इसमें से 6 निकले तो ये बचा 6 5 11 और 8 बचे 8 में से ये आया 2 और ये आया 3। कट ये आ गया आपका टेन इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है साहब, कैलकुलेशन बहुत आराम से करना भाई, कोई गलती नहीं हो। गलती नहीं होगी ना, गलती अगर जरा सी भी हो गई तो ये 1 नहीं आएगा लास्ट में।
1 लाना है जिसकी वैल्यू tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 8 तो हुआ, 9, 10, 11, 12 बड़ी एक्सरसाइज है यार, और मिसलेनियस है, हल्के में ले नहीं सकते एक भी क्वेश्चन को। और मेरा ये रूल है कि ये मिसलेनियस तो सारी मैं ही करवाता हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए जरूर सोचता हूँ कि भाई आपको दिक्कत नहीं हो करते समय। अगला देखिए 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है साहब, ये हमें प्रूव करना है। तो आप देखिए साहब, इसके हिसाब से अपने को आइडिया लग रहा है भाई, x को रख दो tan स्क्वायर थीटा, बाहर cos है ना, अंदर cos का फॉर्मूला कब बनेगा, जब x की जगह tan स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा होता है, तो इससे हट जाएगा और आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा नहीं सॉरी tan स्क्वायर थीटा, तो आपका tan थीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट x, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट x, जो भी अपना LHS है। अपना सब्स्टिट्यूशन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो RHS इसको लिया मैंने 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बंद हुआ। 1/2 cos इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा मीन्स 1/2 इंटू 2 थीटा, कट ये आ गया थीटा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x विच इज इक्वल टू LHS लेके चले थे अपन, RHS इक्वल टू प्रूव कर दिया LHS। सब्स्टिट्यूशन इसी से ही मिल जाता है यार, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर क्या बनना चाहिए, इस टाइप से मिलता जुलता 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, सीधा सीधा बन रहा है। ठीक है साहब, अगला देखें, नाइन्थ के बाद देखिए 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें दिया है हमें cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन x। ठीक है साहब, तो इसको हमें प्रूव करना है x/2 के, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू π/4। ये मैंने देखो क्यों लिखा, अभी तक ब्रांचेस क्यों नहीं लिखी, क्योंकि अभी तक की ब्रांचेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो अपन करेक्ट वाला बनाएं। अब इसका कारण देखो, ये अपन ने ले लिया क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ये लाइन है, इस वाले पोर्शन में cos x इज ग्रेटर देन sin x होता है, यहाँ पे sin x इज ग्रेटर देन cos x होता है, और इस लाइन के ऊपर दोनों 45 के ऊपर दोनों बराबर होते हैं। ये है आपका π/4। समझो दोबारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के फर्स्ट हाफ में cos x इज ग्रेटर देन sin x, और π/4 पे दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, और सेकेंड हाफ के अंदर sin x इज ग्रेटर देन cos x,
क्योंकि cos x तो आपका 1 से कम होते 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 0 पे जाता है और sin x आपका 0 से बढ़ते बढ़ते 1 पे जाता है। 45 पे दोनों कोइंसाइड कर देते हैं। तो अपन मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे ना, तो आप cos माइनस साइन का बनाइएगा। अगर 0 to π/2 होता ना, तब तो आपकी मर्जी है जिसका बना दो, लेकिन 0 to π/4 है, x की वैल्यू लाइज इन फर्स्ट हाफ, देयरफॉर cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर बनाएंगे अपन इसको। ठीक है, करिए आप, एक एक को लिख देते हैं, फिर सीधे अपन एनालिसिस लिख देंगे। वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन x, इसको मैं एक को बनवा देता हूं। क्या लिखेंगे, 1 को तो लिख दिया, देखो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस इसका हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन x/2 cos x/2, ये बन गया आपका अंडर रूट में cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू cos x/2 माइनस साइन x/2। सिमिलरली अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू cos x/2 प्लस साइन x/2। एक को डिटेल में दिखा दिया, बल्कि माइनस वाले को दिखाया, और प्लस वाले में तो सेम लाइंस में ये आ जाएगा। अब इन सब की वैल्यू इसमें रखो। नाउ LHS ये बन जाएगा cot इनवर्स, इसकी जगह क्या लिखा, प्लस वाला cos x/2 प्लस साइन x/2, फिर प्लस का साइन, देखो दोनों जगह प्लस थोड़ी है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये माइनस है भाई, तो ये तो आपस में कट ही जाएंगे ना सारे यार, ये माइनस साइन है। और ये आ जाएगा माइनस वाले में लिखोगे आप cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन ये आया cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन x/2। क्लियर, ये साइन कटा, ये cos कटा, क्या आ गया cot इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 साइन x/2, कट कट, ये आ गया cot इनवर्स cot ऑफ x/2, जो कि फाइनली आया x/2। तो यहाँ पे देखो विशेष ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे अपने को, कि अगर ये रेंज दी हुई है, अब मेरी बात सुनो, अगर ये कहता कि π/4 से π/2 होता तो मतलब सेकंड हाफ हो जाता, सेकंड हाफ में अपने को बनाना पड़ता साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, क्योंकि ये अंडर रूट ले रहे हैं ना, तो ये अदरवाइज तो साइन माइनस कॉस यहाँ पे कर दूंगा ना मैं, तो वो नेगेटिव हो जाएगी, अंडर रूट की नेगेटिव तो होती नहीं है ये, तो अपन इसका ये लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये हमें दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, नहीं ऊपर माइनस है, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है साहब, इसको प्रूव करना है हमें π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। बताओ भाई एलएचएस में एक्स की जगह पे क्या रखूं, कॉस थीटा, कॉस थीटा। आरएचएस को देखते हुए पुट
x इज इक्वल टू cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। नाउ LHS ये आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। आपको मैंने देखो हाफ एंगल के फार्मूले में बता रखा था 1 प्लस cos थीटा, इसकी जगह तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा इसलिए लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये याद कर लो, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी बहुत काम में आएगा, इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लो। इनको अपने को यूज करके वैल्यू रख देंगे, अंडर रूट हट जाएगा अपना, ये आएगा देखो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है साहब, अंडर रूट 2 को कॉमन लेके काट दिया तो बचा क्या, tan इनवर्स cos x थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। ये मैंने बता रखा था, अब आपको cos से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे जिससे 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं अपन ने। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा बाई 2, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 थीटा बाई 2। हालांकि मैंने इसको बता रखा था ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 है, लेकिन फिर वापस मैं बता देता हूँ। ऊपर लिखते हैं पॉश नहीं हो जाएंगे तो ये लाना है RHS में, मैं छोड़ देता हूँ RHS जो लेके आना है ना। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा अपना tan इनवर्स 1 की जगह लिखा tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस इसके कोफिशिएंट 1 को लिखा tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, जो कि कटने के बाद आया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। थीटा की अब वैल्यू रख दो, क्या माना था अपन ने थीटा को, cos थीटा, ठीक है ना। तो इसकी जगह लिख देंगे पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है साहब, इस 1 को लिखा tan पाई बाई 4, ये एज इट इज रहा, ये 1 एज इट इज रहा, और इसके कोफिशिएंट 1 को लिख दिया tan पाई बाई 4, क्योंकि tan a माइनस b का फार्मूला लगाना है मुझे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये आ गया साहब 11th क्वेश्चन। 11th के बाद 12 देखिए, 11th के बाद 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है 12th क्वेश्चन। ये बनाया सितारा, हमें प्रूव करना है 9 पाई बाई 8 इज माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन 4
इंटू साइन इनवर्स 2√2 बाई 3। ठीक है, तो अब एक काम देखो, आपको ये करना है, काम क्या करना है, इसको आपको याद ही रखना है कि जिस फॉर्म में ये दिया हुआ है ना, उसी फॉर्म में LHS प्रूव करना है। हमें इधर उधर शिफ्टिंग नहीं करनी है। इसको आप भेज के उधर करके 9/4 कॉमन लेना है, ऐसा नहीं करना। LHS लिया, LHS 9/4 कॉमन लिया, क्या बचेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ये आ जाएगा 9/4, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, क्योंकि देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये हो गया। अब इसको चेंज कर दो साइन के अंदर, इसको मान लो थीटा, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, तो कॉस थीटा ये आ जाएगा 1/3, ये थीटा हुआ 1/3, तो ये 9 - 1 8 का 2√2 हो जाएगा, 8 का 2√2, तो साइन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा हो गया 2√2/3, और थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2√2/3। इस थीटा की जगह आप ये साइन में रिप्लेस कर दो। नाउ LHS नाउ बिकम्स 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3, which is equal to right hand side, क्लियर है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, फिर बता रहा हूं, जैसा दिया हुआ है उसी स्थिति में LHS प्रूव करना है, इधर उधर शिफ्टिंग करके अपने को नहीं करना है, वो अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं माना जाता है। अब आपका और एक देखिए, अगला सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 13th देखा, ये है अपना क्वेश्चन 2, tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ये है साहब, इसको खोल दो जरा, इसको सॉल्व करना है, मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। 2 tan इनवर्स थीटा का क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अपॉन साइन x। ठीक है साहब, tan इनवर्स को tan इनवर्स से हटाओ, तो ये आ जाएगा 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन x। एक साइन x काट दिया, 2 से 2 काट दिया, इसको इधर भेज दिया, तो tan x इज इक्वल टू 1 और tan x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू π/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है साहब, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू ये है ही, इधर का साइन कॉस में, इसलिए इसको भी साइन में चेंज कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, एक साइन से एक साइन कट गया, tan थीटा या cot x इज इक्वल टू 1 आ गया, मींस x इज इक्वल टू π/4। दिस इज योर आंसर। अब यार एक क्वेश्चन के बाद आपके ये MCQ बचते हैं, तो इसमें मैं RD का एक क्वेश्चन तो मेरे ध्यान में है जो मुझे करवाना जरूरी है, RD में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का।
और जो मेरे पास लेटेस्ट किताब भेजी है इन्होंने, आर.डी. शर्मा के, इनके पब्लिशर हर साल भेजते हैं क्योंकि भाई दिवे ये भी देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं और मैं भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ, तो मेरे को हर साल इनकी किताबें मिलती हैं। तो नई वाली में देख लूंगा, अगर कोई अपने काम का हुआ एक आध क्वेश्चन और तो उसको भी शामिल कर दूंगा, नहीं तो इन क्वेश्चंस के बाद अपन सीधा अगला चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, जोर शोर से तैयारी चालू रखिए साहब, तब तक के लिए आपको बाय।